हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, उसके बारे में बेसिक लगभग जान लिए थे। ठीक है, आज से हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक है ना। उसमें बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कोई व्यक्ति है, अध्ययन मेज मतलब जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हो उस पर कोई लैंप रखा हुआ है। तो एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसको कैसे बताओगे कि मेरा लैंप कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। मान लो ये मान लो हमारी एक टेबल हो गई। ठीक है, और ये एक टेबल है। ठीक है ना। आप लोग थोड़ा ज्यादा अच्छी टेबल बना लेना, मेरी थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं आई है। इसको भी नीचे की ओर कर देते हैं, नीचे की ओर नहीं करते, इधर की ओर कर देते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये मान लो कोई टेबल दी हुई है, ये टेबल के पैर हैं, ये इस तरह से आप लोग टेबल बना लिए। ठीक है ना। ये मान लो हमारी कोई टेबल हो गई, और टेबल के मान लो इस बिंदु पर यहाँ पे कहीं पे एक लैंप रखा हुआ है। अब हम एक लैंप रख देते हैं यहाँ पे। ये मान लो हमारा एक लैंप हो गया। ये मान लो एक टेबल लैंप रखा हुआ है। अब हमको बताना है किसी दूसरे व्यक्ति को कि ये लैंप कहाँ पे रखा हुआ है। तो मान लो हम यहाँ से पोजीशन बताएंगे, हमारी पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है ना। इसके ये बायां किनारा है और ये हमारा दायां किनारा। ये एक एज हो गई, ये दूसरी एज। ठीक है ना। हम इस किनारे पे खड़े हुए हैं। बाएं हाथ से इस लैंप की दूरी, ये बाएं किनारे से, ठीक है ना, बाएं हाथ के किनारे से इस लैंप की दूरी मान लो x है। कितनी है? x है। ठीक है। और इस वाले किनारे से, इधर हम खड़े हैं, इस वाले किनारे से इस लैंप की दूरी मान लो क्या है? y है। ये जो टेबल लैंप है, टेबल लैंप को हम एक पॉइंट मान लेते हैं। टेबल लैंप को क्या मान लिए? एक बिंदु मान लिए। ये जो टेबल लैंप है वो एक बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? बिंदु। ये बिंदु दिया हुआ है जो कि बाएं हाथ के किनारे से x दूरी पर है, तथा जिस साइड हम खड़े हुए हैं उस साइड क्या है? y दूरी पर है। ठीक है ना। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? इसकी स्थिति हो जाएगी, इस बिंदु की स्थिति हो जाएगी xy। ये मैंने कल परसों बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में। ठीक है ना। इसको लिखेंगे कैसे? लिख लेते हैं। ठीक है ना। जो कि कोई भी पॉइंट है उसको दिखाने के लिए हमको एक प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो हमारा टेबल है ये एक क्या है? प्लेन है, एक समतल है। ठीक है ना। तो मान लेंगे, माना कि मेज का तल एक समतल है। माना कि मेज का तल एक समतल है। ठीक है ना। किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो माना कि मेज का ये जो तल है वो क्या है? वो एक क्या है? समतल है। और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप, और जो इस पर टेबल लैंप रखा हुआ है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप, ठीक है, उस पर रखा हुआ टेबल लैंप उस बिंदु की स्थिति है, या उस पर रखा हुआ टेबल लैंप उस बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी स्थिति हमको क्या करनी है? बतानी है, क्या ज्ञात करना है। उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। ठीक है। समतल पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है ना। उस पर रखा हुआ टेबल लैंप
समतल पर स्थित क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेज की एक कोर के किनारे, तो हम कहीं भी खड़े हो सकते थे, हम इधर खड़े हैं, मेज की एक कोर के, कोर मतलब किनारे, ये साइड 1 2 3 4 साइड, 4 साइड होती है ना, कोई भी मेज हो 4 साइड, 4 किनारे होते हैं उसके। तो मेज की एक कोर के किनारे इस प्रकार खड़े होते हैं कि एक कोर, सॉरी, मेज की एक कोर के किनारे इस प्रकार खड़े होते हैं कि कोर के किनारे इस प्रकार खड़े होते हैं कि इसी किनारे के साथ, इसी मेज के किनारे के साथ लगी हुई जो दूसरा किनारा है वो हमारे बाएं हाथ की ओर हो। इस तरह खड़े होंगे कि जिस साइड ये लैंप रखा हुआ है उसका दूसरा किनारा हमारे किस साइड हो, बाएं साइड हो। ठीक है ना, इस प्रकार खड़े हुए कि, इस प्रकार खड़े होते हैं कि दूसरी कोर, ये जो दूसरी कोर हो वो किस साइड हो, हमारे बाएं हाथ के साइड हो। बाएं हाथ की ओर हो। ठीक है, अब हमने क्या दिया, यदि दूसरी कोर से लैंप की दूरी, यदि दूसरी कोर से लैंप की दूरी, ये हमने मान लिया x, ऐसा कोई नहीं कि x है, ठीक है ना, माना x, या लैंप की दूरी x यूनिट मतलब इसकी इकाई की है भाई, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है कि मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, यदि दूसरी कोर से लैंप की दूरी x और हो और x यूनिट हो, और ये जो पहली कोर है जिधर हम खड़े हैं, और पहली कोर से लैंप की दूरी y यूनिट है। पहली कोर से लैंप की दूरी y यूनिट हो तो लैंप की स्थिति को किस प्रकार लिखा जा सकता है, तब लैंप की स्थिति को हम xy या yx भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, xy या yx प्रकार से लिख सकते हैं, प्रकार से लिख सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, बता देंगे भाई कि बाएं हाथ से x दूरी पर है, बाएं किनारे से x दूरी पर है, जिस साइड हम खड़े हैं उस तरफ से वो कितनी दूरी पर है, y दूरी पर है। ठीक है ना, इस तरह से लैंप की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, बस इतना लिखना है इसमें। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है, दूसरा वाला। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लिखा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, सड़क कोई शहर है वहां 2 सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में ये सड़कें हैं। ठीक है ना, नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर व 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में भी 5 सड़कें हैं और पूर्व पश्चिम दिशा में भी 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर
अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है और क्या करना है आपके मॉडल में। पहले तो हमको क्या करना है, दो मुख्य सड़कें लेनी है। ठीक है, इसको साथ में बनाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। केवल एक फिगर ड्रा करना है, बाकी इस सवाल में कुछ नहीं है, सवाल बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। सबसे पहले हम दो मुख्य सड़कें लेते हैं। ये सड़कों को एकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सड़क बनाना है तो ये सड़क बन गई, यहाँ सड़क दिख रही, ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है ना, एक ही लाइन से सड़क को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि उस पे लिखा हुआ है कि सड़कों को एकल लाइन से प्रदर्शित कीजिए। ये हो गई। और दूसरी सड़क ये इस तरह से हो गई। ये हमारी मुख्य सड़कें हैं। एक सड़क ये हमारी पूर्व पश्चिम दिशा पे है, ये सड़क जो हमारी है किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम दिशा में है। और दूसरी सड़क क्या हो जाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये मान लो पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये मान लो हो गया उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो ये क्या हमारी ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क। ये क्या है हमारी, ये सब मुख्य सड़क है। अब क्या करना है, इन सड़कों से क्रमशः 200 मीटर की दूरी पर, तो अब 200 मीटर हम लोग कागज में तो नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए उसने पैमाना दिया है। क्या पैमाना दिया हुआ है, एक स्केल दिया हुआ है कि 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लो। मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, 200 मीटर कहलाएगा। ठीक है, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर छोटा छोटा आएगा, आप थोड़ा दूरी बना लेना, ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। ये पैमाने को हम क्या लेंगे, 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 200 मीटर के लिए 2 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर है। कितनी सड़कें हैं, अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर इस तरह से हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब हमको 5 सड़क बनानी है। ठीक है ना, मान लो ये हमारी हो गई सड़क नंबर 1, सीधी बनानी है एकदम से। ये हो गई सड़क नंबर 2, और ये इक्वल डिस्टेंस पे कोशिश करना है कि बने। और ये हो गई हमारी सड़क नंबर 3। ठीक है, 5 बनानी है, 2 और बना लेते हैं, 2 इस साइड बना लेते हैं मुख्य सड़क के, 4, और ये हो गई 5। ठीक है ना, नामकरण कर देते हैं। ये हो गया हमारा सड़क क्रमांक, ऐसे डाल देते हैं 1 2। ठीक है ना, सड़क नंबर 1 2, ये तो मेन सड़क है, 3 4 और 5। ठीक है ना, सड़क नंबर 1 2 3 4 और 5। मेन सड़क पे नहीं डालना है कि मेन सड़क पे भी डाल दो, उसमें लिखा होगा ना मुख्य सड़कों के प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब 5 सड़कें इधर भी बनेंगी, ये इस मुख्य सड़क के, इसमें भी ये मुख्य सड़क है। ठीक है ना, ये वाली जो है तो मुख्य सड़क है। इधर भी 5 सड़क बनाते हैं, 1 2 3 4, एक और ऊपर ही बना लेते हैं, ये हो गई 5 सड़कें। ठीक है ना, इसको भी नाम दे देते हैं, इसी साइड दे देते हैं, सड़क नंबर 1 2 3, ये तो मुख्य थी, 4 और 5। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाई, 2 मुख्य सड़कें बनाई,
उसके बाद दो मुख्य सड़कें बनाने के बाद हमने क्या किया, दो मुख्य सड़कें बनाई, उसके बाद उसके पैरेलल 5 और सड़क बनाई है। ठीक है, दो मुख्य सड़कें बनाई, उसके बाद 5 ठो उसी के समांतर और सड़क बनाई गई है। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब और आगे बढ़ते हैं सवाल को। ये हमारा फिगर तो ड्रा हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दो सड़कों के बीच में, ये डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। सब 200 मीटर पे है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर, कहीं भी 200 मीटर की डिस्टेंस है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं। इस मॉडल में देखो, ये सड़क, ये देखो काट रही है, यहाँ भी काट, ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये काटने वाली, तो ये सब क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा है। चार सड़कें गई हैं, देखो एक इधर को गई, एक इधर को गई, एक ऊपर को गई, एक इधर को गई। ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, चौराहा है। ये सब चौराहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे चौराहे हैं। अब क्या कह रहा है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। कोई भी चौराहा है, एक ये सड़क और दूसरी इस सड़क, दो सड़कों से बनी हुई है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और एक पूर्व पश्चिम और एक उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है। हम देख रहे हैं कि भाई ये पूर्व पश्चिम में जा रही है और दूसरी सड़क किधर जा रही है, उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, निर्देशन मतलब नाम, चौराहे का नाम। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे 2-5 कहेंगे, क्रॉस स्ट्रीट 2-5। दूसरी सड़क कह रहा है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण दिशा हमारी कौन सी है, ये, उसकी दूसरी सड़क कौन सी हो गई, ये। ठीक है, और फिर कहता है पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में, और पूर्व पश्चिम के लिए पांचवी सड़क हमारी ये पूर्व पश्चिम, पांचवी सड़क ये। तो इस दूसरी और पांचवी से कौन सा चौराहा बन रहा है, यहाँ पे चौराहा बन रहा है। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में जा रहा, तो उस चौराहे को हम क्या नाम देंगे, क्रॉस स्ट्रीट 2-5। जैसे सिरमौर चौराहा नहीं बोलते, जो सिरमौर के लिए रास्ता जाती है सिरमौर चौराहा बोलते हैं, जो अस्पताल के लिए जाती है उसको अस्पताल चौराहा बोलते हैं, कॉलेज में कॉलेज चौराहा बोलते हैं। ऐसे ये भी है, ये दूसरी सड़क हो गई और ये कौन सड़क हो गई, पांचवी सड़क हो गई। तो इस चौराहे का क्या नाम हो गया, 2-5 हो गया। ठीक है, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। अब इसी परंपरा से हमको क्या ज्ञात करना है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। कितने चौराहों का नाम 4-3 हम रख सकते हैं, तो 4-3, उत्तर दक्षिण दिशा में 4, चौथी सड़क, और पूर्व पश्चिम दिशा में तीसरी सड़क। ये इस चौराहे का नाम 4-3। क्या अब और किसी को हम 4-3 नाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों, कहीं भी ले लो, अगर मान लो इसको देखोगे कि ये 3 है और इसमें चौथी सड़क ले ले यहाँ पे, तो अगर हम इसका नाम देना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाता, 3-4 हो जाता। ये एकदम सारे चौराहे का नाम एकदम अलग है, इंडिविजुअल है ना। होता भी ऐसे है भाई, अब सिरमौर चौराहा को सिरमौर चौराहा ना कहेंगे, उसको कॉलेज चौराहा थोड़ी कहते हैं कि कॉलेज चौराहा भी है और सिरमौर चौराहा भी है, और यही अस्पताल चौराहा भी है भाई, एक चौराहा एक नाम, ऐसे इसका भी नाम है। 4-3 से केवल यही सड़क, इसी चौराहे का नामकरण किया जा सकता है। बाकी इसमें बहुत सारे चौराहे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बहुत सारे चौराहे हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 36 तो चौराहे हैं, 36 क्रॉस स्ट्रीट। पर हर क्रॉस स्ट्रीट के यहाँ पे अलग नाम होंगे, पूरे 36 के 36 चौराहों के अलग नाम होंगे। ऐसा नहीं कि 1 4 3 है तो और कहीं पे 4 3 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, तो केवल एक क्रॉस स्ट्रीट का 4-3 माना जा सकता है। फिर कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4, दूसरा क्वेश्चन, तो 3-4 के लिए भी तो एक ही है,
3 4 के लिए भी तो एक ही चौराहा है भाई। इसके लिए भी हमारे पास 2 चौराहे थोड़ी है कि हम लोग 2 चौराहा बना के भेज देंगे। इसके लिए भी कितने चौराहे हैं, एक ही चौराहा है। तो इसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। ये मॉडल आप लोगों को किसमें बना लेना है, कॉपी में बना लेना है, ठीक है ना। इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। अब इसके बाद जो उसमें सवाल दिया हुआ है उस सवाल को देख लेते हैं। सवाल जो लिखा हुआ है उसका भी आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। मॉडल आप लोग कॉपी में इसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है ना। मॉडल की मैं पिक भेज दूंगा, आप लोग उसको बना लीजिएगा। चलिए अब इसमें जो 2 क्वेश्चन दिए हुए थे उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, कितनी क्रॉस ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। प्रश्न लिखना, उसके बाद हल लिखना। केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। पहले 4 3 था तो पहले 4 3 लिखेंगे। फिर दूसरा था कितनी क्रॉस ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, तो उसके लिए भी हल यही रहेगा क्योंकि एक ही एक मिल रहा है तब। केवल एक क्रॉस ट्रीट को तीन 4 माना जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर, बट वो हम नेक्स्ट डे करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।